This session is being recorded, and today we are solving academic book 11, test 3, passage 1. अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कब करेंगे? अल्लाह का वास्ता कर लीजिए। द स्टोरी ऑफ सिल्क। अब आपको पैराग्राफ तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों सर? भाई जब आपके पास समरी आती है ना, तो आप खुश हो जाए। क्यों सर? आपको पढ़ना नहीं है ना, इसलिए 3000 BC कहाँ लिखा हुआ है सर? ये वाइफ, वाइफ का लिखा हुआ है। वाइफ मिला? वाइफ का जेंडर क्या होता है? शी। तो फीमेल शी। तो शी उठा लो। देखो कहीं पर लिखा हुआ है, पहले ये देखो। सिल्क कौन अकाउंट के नीचे? कौन, ये कहीं लिखा हुआ है? ये रहा, आ गया, ये वर्ड आ गया। उसके बाद है whereas. It is just so happened while she was sipping some tea, one of the coupons that she had collected landed in the hot tea and started to unravel. Silkworm fell. Emperor's wife किस में गिरेगा? She was sipping some tea. One of the coupons that she had collected landed in the tea. Landed in the hot tea. Hot tea. आपको एक वर्ड लिखने की इजाजत है। टी। वाइफ टी आ गया। Empress invented invented का मतलब इजाद करना, डिस्कवर आइए। Lee found that she could wind this thread around her finger. Subsequently, she persuaded her husband to allow her to rear silkworm mulberry trees. She also devised का मतलब क्या होता है? डिवाइस, प्लान, इन्वेंटेड। वर्कआउट। इन्वेंटेड और डिवाइस का मतलब ये एक ही होता है ना। अ स्पेशल रील, अ स्पेशल रील। यहाँ पर आ लिखा हुआ था, देखो उससे पहले भी आ लिखा हुआ। अब लिखा है ओनली डैश वर अलाउड टू प्रोड्यूस सिल्क। प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन। ओनली, ओरिजिनली सिल्कवॉर्म फार्मिंग मतलब प्रोडक्शन, फार्मिंग was solely restricted to women. Only dash were allowed to produce. वुमेन। Only dash were allowed to produce women. Only dash were allowed to wear silk. और सिर्फ ये लोग जो है वो पहन सकते थे सिल्क। कौन वो लोग थे? वुमेन। देखिए लिखा हुआ है, पहनने की बात आएगी, पहनना है, रॉयल्टी। रॉयल्टी मिल गया आपको? quickly grew into a symbol of royalty. Silk, only royalty. Only लिखा हुआ था, हलवा हो गया। Only royalty were allowed. Silk used as a form of, as a form of, as a form of, देखो बिल्कुल as it is लिखा हुआ है। Used as a unit of currency. Currency. आपका जवाब दोस्तों। Farmer Texas consisted partly of silk. Silk used for many purposes. Evidence found of dash made of silk, made from silk around 168 AD. यहाँ पर देखो क्या चीज बनाई गई? Tomb. नहीं Tomb of Noble. अबे क्या हो गया? सिल्क तुमने देखी नहीं है? सिल्क से तुमने पेपर टॉम बना दिया तुमने। वाह भाई वाह। पेपर मेड फ्रॉम सिल्क। ठीक है ना? पाकिस्तानी भी क्या क्या बनाते हैं। चले
अच्छा, उसका आगे चलते हैं। अब नीचे देखिए, वहां लिखा हुआ गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड। अच्छा, वो रह गया। सिल्क रीच द वेस्ट वर्ल्ड, मर्चेंट यूज द सिल्क रोड टू टेक वेस्ट अवे। अब देखिए, सिल्क रोड, demand for this exotic fabric eventually created the dash trade route now known as Silk Road, taking silk westward and bringing gold, silver, and wool to the east. अब वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, merchant use silk road to silk westward and bring back dash and precious metal. Bring back what? gold, silver, देखिए, taking westward, bringing gold, silver, and wool. dash to the east. Bring back what? Wool. Wool and precious metals. सिर्फ wool है, one word आएगा ना बेटा, one word, wool. अच्छा, अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, आपने 7 वो निपटा दिए। 8वां 9वां 10वां मुझे आगे नहीं दिख रहा। अच्छा, वो पिछले पेज पे दिख रहा था। Dash hide silk worm eggs in canes and taken them to dash। देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अब लिखा हुआ है गोल्ड वाज द मोस्ट वैल्यूएबल। क्या ये सबसे वैल्यूएबल मटेरियल था ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड? आइए ऊपर टॉप पे पढ़े। कहता है it was named the silk road after it was most precious commodity which was considered to be worth more than gold। कहता है गोल्ड वॉज, वो क्या कह रहे हैं, गोल्ड वॉज द मोस्ट प्रीशियस आइटम। ऐसा ही है, गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल और सिल्क वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल। अभी आप पढ़ रहे हैं, देखिए टॉप पर दोबारा, it was named the silk road after it was its most precious commodity which was considered to be worth more than gold। False. तो ये फॉल्स हो गया ना बेटा। वो गोल्ड वाज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड। मोस्ट ट्रेडमेन ओनली वेंट अलोंग द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिल्क रोड। मोस्ट ट्रेड्समैन, जरा ये पढ़ना। द सिल्क रोड stretch over 6,000 kilometers from eastern China to Dash, following the Great Wall of China, climbing the Dash, crossing Dash, modern day Afghanistan, and going on to the Middle East with a major trading market in Dash. From there, the merchandise was shipped across the Dash, traveled to entire route। कहते हैं few merchants traveled the entire route। वहां लिखा हुआ है most tradesmen only went certain sections of the Silk Road। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? वहां लिखा है few merchants traveled the entire route, यानी कि अगर 100 थे तो 100 में से कितने सारे रूट पर गए होंगे? few, यानी 10। अब वो दूसरे अल्फाजों में जो 90 है, वो उन्होंने क्या किया, मोस्ट ट्रेडमेन ओनली वेंट सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिल्क रोड। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स हो गई? समझो बात को। फ्यू क्योंकि वहाँ पे फ्यू की बात हुई, यहाँ पे मोस्ट की बात हुई। एंटायर रूट का मतलब ये है कि पूरे उस सफर पे गए, मतलब पूरा रास्ता देखा है उन्होंने, हर गली गली गए हैं, हर सड़क तक गए हैं, हर कोने तक गए। फ्यू मर्चेंट्स ट्रेवल द एंटायर रूट। तो अब इसको उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, फ्यू की जगह क्या लिखा, मोस्ट। ट्रेडमेन ओनली वेंट सर्टेन सेक्शन ऑफ द रोड। बहुत ज्यादातर जो ट्रेडमेन है वो कुछ ही रास्तों पर सफर करके गए। वो भी तो ये कह रहा है कि बहुत थोड़े जो पूरे रास्ते पर गए, तो जो ज्यादातर है वो बहुत कम रास्तों पर गए।
समझ आ रही है बात? ऑपोजिट लिख कर दिया है, आपका जवाब ट्रू है। तो ये भी एक टेक्निक है, ये ऑपोजिट लिख कर देते हैं। द डैश स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क अप। पहले का जवाब क्या लिखा था आपने? फॉल्स। द डैश स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द यूरोप। डैश स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सिल्क यार्ड मेक्स द मेजॉरिटी ऑफ सिल्क कंट्री एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अब मैं कहता हूं ये वाला जो वर्ड है ना, इसको तलाश करो, द डैश। ये वर्ड मिल रहा है आपको? No. कह रहे कि इन्होंने सिल्क की प्रैक्टिस को दुनिया तक फैलाया है। The secret of silk making eventually reached the rest of the world via dash. True or false? This is true. अच्छा, इसके ऊपर एक बात और पढ़ लो। With the Mulberry silkworm being native to China, that country was the world role producer of the secret of silk eventually reached to the rest of the world via Dash Empire, which ruled over the Dash. और आगे पढ़ो. According to another legend, monks working for the Dash smuggled silkworm eggs to Dash. अब देखिए यहाँ पर एक आपको जवाब और भी मिल गया। कौन सा जवाब? अंडों का जिक्र मैंने भी पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अंडों का जिक्र, ये वाला वर्ड आ गया आपके सामने। यहाँ एक्स था, ये डैश हाइड सिल्क वॉर्म एग्स। किसने छुपाए थे एग्स? वो कौन थी? पढ़ना जरा। अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड, मॉन्क्स वर्किंग फॉर द डैश एम्परर स्मगल्ड, मतलब छुपा करके। किसने? किसने? Monk. मॉन्क्स। ठीक है, और फिर अगला भी देख लो। वो कहता है 20th century dash another man-made fiber caused decline in silk production dash the other man-made fiber dash the other man-made fiber कौन सा था? वो अभी आपके सामने आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर, new man-made fiber such as nylon dash another तो क्या लिखेंगे? Dash and other man-made fiber caused decline in silk production. तो यहाँ पर आपने ये nylon started to be used which had traditionally been silk production such as stocking and parachutes, the which adapted the supply of raw material also shifted, and after the second world silk production was restored and quick raw material से Japan was remained the world. जवाब क्या लिखेंगे? नायलॉन, नायलॉन आएगा ना भाई। डैश एंड अदर मैन-मेड फाइबर्स, तो जो फाइबर यहाँ पर नाम आया वो क्या लिखा हुआ है? न्यू मैन-मेड फाइबर सच एज नायलॉन स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन which what had traditionally been silk products such as stocking and parachutes. तो एक आपका जब ये आपके सारे जवाब हो गए। अब आखिरी जो था, द डैश spread the practice of silk production across the west. ये इस बात का जवाब आप ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे? जल्दी से बता दें। ये आपके सामने यहाँ पर मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। जवाब बताने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। यहाँ पर पढ़े। यहाँ पढ़ रही है, द सिल्क
eventually reach the. This is false. चाइना लिखेंगे या is अपना चाइना स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वेस्ट. अब सवाल ये भी है ना, वेस्ट तक किसने पहुंचाया, वेस्ट तक किसने पहुंचाया, वेस्ट तक. कराची में फिर True. हाँ भाई, किसी ने कहा ट्रू. True. बाकी और लोग भी अपनी राय का इजहार करें प्लीज, पता चले कुछ. बाकी लोग भी राय का इजहार कर दे तो अच्छा लगेगा. ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है द डैश. पहले तो आप इधर चले गए, ये रहा. Which ruled over the secret of making silk making eventually reached the rest of the world via का मतलब क्या होता है, के जरिए, द डैश. और यहाँ लिखा है द spread the practice of silk production across the west. हाँ भाई, अब क्या देंगे जवाब तो दे. ये फॉल्स हो गया क्योंकि साउथ यूरोप है, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट है, वेस्ट का जिक्र नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दिल जीत लिया. आप लोगों में से अभी किसी ने सिर्फ ये देखा, हाँ सर इन्होंने प्रैक्टिस को फैलाया. अबे इसको भी तो देखो, अक्रॉस द वेस्ट. यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, which ruled over यूरोप, वेस्ट. ये वेस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट. वहां तो लिखा हुआ है अक्रॉस द वेस्ट. ये वाली बात गलत. ठीक है, स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, लेकिन वेस्ट में नहीं भाई, फॉल्स. आपको मैंने हमेशा समझाया कि दोनों कॉम्बिनेशंस को तलाश करें ना. इसको क्यों, वेस्ट को क्यों नजरअंदाज कर दिया. वहां पर देखिए उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट लिखा. तो योर आंसर इज फॉल्स. पहला जवाब क्या लिखा था, फॉल्स. गोल्ड वाज द मोस्ट. दूसरा क्या लिखा, ट्रू. अब बताओ तीसरा जवाब क्या होगा, चौथा जवाब. नॉट गिवन। बस बगैर पढ़े, नॉट गिवन। बगैर पढ़े आप उसका जवाब दे सकते हैं. जब आपने 3 जवाब दे दिए तो चौथे का जवाब देने की जरूरत ही नहीं. और 6:40 में ये मुकम्मल हो गया, 20 मिनट्स पूरे हो गए.